आप सब जानते हैं कि टीचर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टीचर्स को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी भी स्कूल मैनेजमेंट पर होती है। जब टीचर्स को उनका काम वैल्यूएबल लगता है और उनकी नीड्स का ख्याल रखा जाता है, तो वो स्कूल की ग्रोथ में भी अपना 100% देते हैं। आज हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो आप अपने टीचर्स को मोटिवेट और रिटेन करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ नंबर 1, इंक्रीजिंग टीचर कंपनसेशन। इमेजिन करें एक टीचर जो अपना बेस्ट देने के बावजूद मार्केट से बहुत कम सैलरी पर काम कर रहा हो। आप खुद सोचिए, अगर आपको फेयर कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो क्या आप मोटिवेटेड रहेंगे? सैलरी को कॉम्पिटिटिव लेवल पर लाना जरूरी है। जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल ने अपने टीचर्स के लिए ईयरली परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट रखा और सैलरी को कॉम्पिटिटिव बनाया, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि टीचर्स भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे। आप भी ऐसे कंपनसेशन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो टीचर्स को अप्रिशिएट फील कराए। नंबर 2, लेट देम बी द लीडर। एक टीचर ने मुझे एक बार कहा था, हम क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल्स हैं, लेकिन अगर हमें अपनी लीडरशिप की लिबर्टी नहीं मिलेगी तो हम कैसे बच्चों को इंस्पायर करेंगे? क्लासरूम मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। हर टीचर का अपना एक टीचिंग स्टाइल होता है, तो उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका देना जरूरी है। अगर स्कूल टीचर्स को क्लास डेकोरेशन और लेसन प्लान्स में ऑटोनॉमी दे, तो उन्हें सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगेंगे। नंबर 3, इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस। आप इमेजिन करिए एक टीचर जिसकी क्लास में डेस्क टूटे हुए हैं, इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड है और बुक्स पुरानी हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी डीमोटिवेटेड फील करेगा। बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है एक पॉजिटिव सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जहां टीचर्स फ्रीली अपने थॉट्स और कंसर्न्स शेयर कर सके। जैसे आप अपने स्कूल में टीचर्स के लिए एक चिल जोन बना सकते हैं, जहां वो अपने ब्रेक्स में रिलैक्स कर सकते हैं। उनके मोरल में बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कॉन्फिडेंस और हाई मोरल की जरूरत सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि टीचर्स को भी होती है। नंबर 4, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। टैलेंटेड टीचर्स को रिटेन करना तभी पॉसिबल है जब आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका दें। वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। इसमें टीचर्स ना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स डेवलप करेंगे बल्कि उनके क्लासरूम मैनेजमेंट और मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। जब टीचर्स को लगता है कि वो सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तो नेचुरली उनकी जॉब सैटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होती है। नंबर 5, एनकरेजिंग कोलैबोरेशन। सोचिए, अगर एक टीचर अपने क्लासरूम में अकेला फील करे और कोई सपोर्ट ना हो, तो उनका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे इंपैक्ट होगा? कोलैबोरेशन को एनकरेज करना एक लो कॉस्ट और इफेक्टिव तरीका है मोटिवेशन को बूस्ट करने का। इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक स्कूल ने टीचर आइडिया एक्सचेंज सेशंस शुरू किए, जहां टीचर्स अपने क्रिएटिव टीचिंग आइडियाज शेयर करते थे। टीचर्स के बीच इस तरह का टीम वर्क इंक्रीज हुआ, तो उन्होंने नए लर्निंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया और इससे स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट भी बढ़ गया। नंबर 6, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस। टीचर्स को भी एक डायरेक्शन चाहिए होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नेविगेटर को मैप की जरूरत होती है। एक क्लियर स्कूल विजन और मिशन कम्युनिकेट करना जरूरी है। स्कूल के विजन पे काफी कुछ डिपेंड करता है। जैसे अगर एक स्कूल का विजन है होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर एवरी चाइल्ड, तो टीचर्स अपनी टीचिंग को उस विजन के अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे, लेकिन उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को टीचर्स को अपने विजन क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा और उन्हें उसी विजन से अलाइंड रहने को कहना पड़ेगा। ऐसी क्लैरिटी और गाइडेंस टीचर्स को अपनी टीचिंग का पर्पस समझ आता है और वो अपने आप को स्कूल की सक्सेस का हिस्सा महसूस करते हैं। नंबर 7, टैकलिंग जेंडर इम्बैलेंसेस इन टीचिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में जेंडर इम्बैलेंसेस भी टीचर रिटेंशन को अफेक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन में काफी फीमेल टीचर्स होते हैं, लेकिन उनकी वेजेस लोअर होती हैं। इस इम्बैलेंस को एड्रेस करना जरूरी है। एक स्कूल ने फीमेल टीचर्स को लीडरशिप रोल्स देना शुरू किया और मेल टीचर्स को लोअर ग्रेड्स में एनकरेज किया।
इस इनिशिएटिव से ना सिर्फ उन्होंने जेंडर बैलेंस इंप्रूव किया बल्कि ओवरऑल टीचर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा। नंबर 8, अलाउइंग फॉर इनोवेशन। आपका स्कूल एक लैब हो सकता है जहां टीचर्स अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को टेस्ट करें। टीचर्स को इनोवेट करने का फ्रीडम मिलना उनके लिए मोटिवेशनल बूस्ट है। आप अपने टीचर्स को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड्स इनोवेट करने की परमिशन दें। इससे नए नए इनोवेशंस और टेक्निक्स सामने आएंगी और टीचर्स को भी वैल्यूड फील होगा कि वो आपके स्कूल में अपने मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे इनोवेशन से टीचर का ओनरशिप भी बढ़ता है और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी। टीचर्स को मोटिवेट और रिटेन करना किसी भी स्कूल की सक्सेस के लिए एसेंशियल है। आप इन डाइवर्स स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके टीचर्स को वैल्यूड और एंगेज फील करवा सकते हैं। अल्टीमेटली जब टीचर्स खुश होते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करते हैं और आपका स्कूल एक वाइब्रेंट लर्निंग कम्युनिटी बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।